हेलो एवरीवन। ये कहानी है दो दोस्तों की। ये दो दोस्त गांव से शहर जा रहे थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन रास्ते में इनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको सोचकर ये आज भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जहां पर दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था मनीष और राजू। दोस्तों, ये दोनों दोस्त आपस में ही रहते थे और जो भी सपने होते थे ये आपस में ही देखते थे। और यहां तक कि इन्होंने ये सोच लिया था कि भाई हम जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। दोस्तों, अब जैसे ये बड़े होते, जैसे ये स्कूल लाइफ कंप्लीट करते हैं, अब इनके सर पे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली की। क्योंकि देखो, स्कूल जब तक ये स्कूल टाइम में थे ना, तो इन्होंने बहुत एंजॉय किया। इनको पैसों की भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल में कौन ही पैसे कमाता है और इनको पैसे घर से मिल जाते थे। लेकिन अब ये स्कूल भी नहीं जाते थे और वहां पे कॉलेज भी नहीं होता था। ठीक है, इतनी पढ़ाई इन्होंने नहीं करी, लेकिन अब इनके सर पे आ जाता है पैसे कमाने का जिम्मेदारी, पैसे कमाने की जिम्मेदारी। इसीलिए ये सोचने लगते कि अब हमें क्या करें, अब हम क्या करें जिससे हम पैसे कमा सके। दोस्तों, वहां पे जहां पे ये रहते थे ना, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं थे, कंपनी भी नहीं थी और ना ही कुछ कमाने का जरिया था जिसके बदौलत ये पैसे कमा सके। दोस्तों, इन्होंने पता लगाया तो इनको पता चला कि जहां पे ये रहते थे वहां पे से 150 किलोमीटर दूर एक कंपनी है जहां पे न्यू हेल्परों की जरूरत है। यानी कि काम की अब इनको कोई वो नहीं थी, भाई काम अब मिल गया था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि भाई अब इनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि हाँ, अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये भाई कहीं पे भी जाना चाहे, जहां पे भी जाते थे एक साथ जाते थे। तो इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी मना लिया। अब कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा पैसे कमाए, इसीलिए इनकी फैमिली ने भी इनको परमिशन दे दी कि ठीक है बेटा, जाओ पैसे कमाओ, लेकिन कोई गलत काम मत करना। दोस्तों, इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स से आखिरी बार मिले। तो दोस्तों, अपने परिवार से आखिरी बार मिलने के बाद ये दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं अपने रास्ते में। दोस्तों, रास्ता बहुत दूर का होने वाला था, इनको बहुत ज्यादा दूर जाना था और इनके पास एक बाइक भी थी। ठीक है, तो भाई इन्होंने सारी पैकिंग कर ली और निकल पड़े रास्ते में। दोस्तों, निकले तो ये सुबह थे, लेकिन जाते जाते इनको रात हो गई। ठीक है, और रात जब हुई तो इन्होंने खाने पीने की चीज जो भी थी इनके पास, जो भी था चिप्स वगैरह, वो खा लिया और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और गर्मी का भी टाइम था तो इनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, सिर्फ रोड ही रोड था और वहां पे लाइट भी नहीं थी, जो लगी होती है ना रोडों पे, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं था। सिर्फ बाइक की ही रोशनी से ये चल रहे थे। अब इनको डर था कि कहीं अगर कुछ ना मिला खाने का तो इनका क्या होगा। दोस्तों, अभी भी रास्ता बहुत ज्यादा दूर था, इनको जाते जाते सुबह होने वाली थी, यानी कि अभी भी 8-9 घंटे इनको ट्रेवल करना था और ये बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने सोचा कि यार काश हमें कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाती, इनको दूर ही कुछ चमचमाता हुआ चीज दिखता है। ठीक है भाई, अंधेरा अंधेरा भरा एरिया था, एकदम गुप्त अंधेरा था और उसी बीच एक छोटी सी रोशनी दिखती है इनको। इनके मन में एक उमंग सी उठती है कि हाँ, शायद वो कुछ दुकान हो सकती है और वहां पे हम खाने पीने की चीजें ले सकते हैं, क्या पता वो ढाबा हो। तो इसी खुशी में ये आगे बढ़ने लगते हैं और जब ये पास जाते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक शादी का अरेंजमेंट था, वो शादी का टेंट लगा हुआ था और अब वहां पे लोग खा पी रहे थे। तो इन्होंने वो चांस मिस नहीं किया, बाइक को साइड में लगा के ये घुस जाते हैं उस शादी में। लेकिन इनको डर था कि कोई इनको टोक ना दे, कोई इनसे ये ना पूछ ले कि यहाँ पे क्यों आए हो और आप किसके साइड से आए हो। दोस्तों, इसके बावजूद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। मनीष अपना खाना पूरा खा लेता है और राजू अभी भी खा ही रहा होता है, क्योंकि राजू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मनीष राजू से कहता है, तू अभी खा, मैं आता हूं 2 नंबर करके। ठीक है, तो राजू भी बोल देता है ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आइयो। वो चला जाता है टेंट के पीछे और अपना काम करने लगता है। और राजू भी अब अपना खाना खत्म कर चुका था और अभी तक जो मनीष होता है वो नहीं आया था। अब राजू उसका वेट करने लगता है थोड़ी देर और, लेकिन बहुत ज्यादा देर इंतजार करने के बाद भी अब आधा घंटा बीत गया था
वो जो मनीष होता है वो नहीं आया था। राजू को टेंशन होने लगती है और वो चला जाता है टेंट के पीछे उसको ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। दोस्तों, मनीष की कटी फटी डेड बॉडी पड़ी होती है। ये सब देख के राजू तो भाई बौखला जाता है और उसको ये लगता है कि यार मैं रियल में देख रहा हूं क्या, मेरा दोस्त जो अभी मेरे साथ खाना खा रहा था उसकी ऐसी हालत है। दोस्तों, ये सब देख के तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और ये रियलाइज करने में उसको 3-4 मिनट लग गए कि यार क्या रियल में ये सब हो रहा है मेरे साथ। दोस्तों, वो पीछे मुड़ता है ना, जैसे वो पीछे मुड़ता है ये सब ऐसे देखने के लिए, वहां पे कुछ भी नहीं होता। शादी अभी जहां पे इसने खाना खाया था वो कुछ भी नहीं होता है। मतलब अभी तक जो वो खा रहा था वो क्या खा रहा था, ठीक है, वो जहां पे खड़ा होता है ना वो होता है पूरा का पूरा कब्रिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वो जहां पे खाना खा रहा था और वो जो खा रहा था ना वो थी डेड बॉडी, कटी फटी लाश। वो खा रहा था राजू और मनीष। अब राजू के साथ क्या होगा वो क्या पता, यही सोच के राजू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है जैसे तैसे करके। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका दिमाग सिर्फ यही कह रहा था भाग यहां से, नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा जो मनीष का हुआ है। वो ये सब छोड़ छाड़ के अपनी जान बचाने के चक्कर में वो निकल पड़ता है और बाइक को स्टार्ट करके वो शहर नहीं जाता। पैसे कमाने के उसके दिमाग में जो भूत था वो हट गया था। वो अब अपने घर जाना चाहता था। वो वापस अपने गांव आ जाता है। सुबह वो पहुंचता है और जैसे वो गांव पहुंचता है वो सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है कि कैसे कैसे मेरे साथ ये हुआ। दोस्तों, उसकी बातों पे तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया और जो मनीष के मम्मी पापा थे उन्होंने राजू के ऊपर ही केस कर दिया कि इसने ही हमारे बेटे को मारा है और अब ये ऐसी कहानियां बना रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, एक पक्का दोस्त जो अपने दोस्त को भाई मानता है वो क्यों मारेगा यार। आपको ये स्टोरी कहां तक रियल लगती है और कहां तक फेक लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।